बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात। आज की मुलाकात ज़रा हल्ला गुल्ले के साथ है। हल्ला गुल्ला इस तरह का कि हर दौर का बच्चा अपने अहद में बैठ के एक ऐसी बात करता है जो अनहोनी होती है। हमारे दौर के बच्चों को स्लेट मिली, आज के दौर के बच्चे को लैपटॉप मिल गया। हमारे दौर के बच्चे को ब्लैक बोर्ड काला तख्ता मिला, आज के बच्चे को वाइट तख्ता मिला। उनका तख्ता स्याह नहीं है, वो सफ़ेद है, काले मार्कर से लिखा जाता है। हमारे अहद के बच्चों ने तख्ती ली, इनके पास तख्ती नहीं आई। इन्होंने सख्तियाँ देखी, पता नहीं किस तरह की सख्तियाँ थीं। इन्होंने म्यूज़िक का वो जो दौर था हमारे दौर का, ये उससे हट गए। इन्होंने एक नया ट्रैक ले लिया। आज के स्टूडियो में मेरे पास मौजूद हैं एक ऐसे दोस्त, ऐसा बच्चा जो बचपन से ही म्यूज़िक समझने लग गया है। पूरे घर के लोग ही फनकार। वालिद फिल्मों में काम कर चुके, ड्रामों में काम करते रहे। छोटे भाई का हाल ये है जो इनसे बड़ा है, उसका हाल ये है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो टॉप के डायरेक्टर्स हैं वो उससे कैमरामैनी कराते हैं। बाकी भाई क्या क्या करते हैं ये उन्हीं से पूछेंगे। माँ बाप ने नाम रखा हमज़ा लतीफ़, लेकिन गाने के शौक़ में, गाने की लगन में बातें करते करते ये जोजी या जोगी होकर रह गए। कभी बड़े बाल रख लेते हैं, कभी बाल साफ़ कर लेते हैं, गाते भी हैं, लिखते भी हैं, शायरी भी करते हैं और ये अपने आप को रैपर कहते हैं। ये पूछते हैं कि ये रैपर क्या होते हैं। जोगी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो कुछ मैंने कहा ऐसे ही है कि हमें तो तख्ता स्याह मिला, आपको सफ़ेद तख्ता मिला, मार्कर से लिखा जाता था। हमें स्लेट मिली, आपको लैपटॉप मिल गया। हर दौर अपने दौर के हिसाब से चल रहा होता है। ये रैपर क्या है? अच्छा अंकल, वैसे आपकी जो बात है कि हर दौर अपने दौर के हिसाब से चल रहा होता है। हाँ, हर दौर का अपना एक जिद्दत होती है। ये जिद्दत है जी। अब एक दौर था जिसमें ब्लैक एंड वाइट सिनेमा होता था, फिर सिनेमा लाइट में आया और फिर और अच्छे तरीके से मतलब कि उसको डिस्प्ले में लोग लेके आने लग गए। तो इसी तरीके से अब म्यूज़िक इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, पहले जो गाने आया करते थे वो बहुत ज़्यादा कह लें कि मीनिंगफुल होते थे। तो उन गानों में एक असर होता था, एक डेप्थ होती थी। अच्छा, ये आप मानते हैं ना? ये हम मानते ये मानते हैं, ठीक है। हम मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि हम आपके पीछे पीछे और आप हमें आगे लीड करके चल रहे हैं। ये जो आप लिख के जो गाते हैं, जी जी, ये किस तरह आप इसका आइडिया कैसे बनाते हैं? मसलन मैंने अभी आपका एक गाना पिछले दिनों आप ही के पास बैठ के सुन रहा था जो कोरोना के हवाले से आपने गाया। क्या है उसका पहला जरा बोलिएगा। कोरोना तेरी ऐसी तैसी, हट कोरोना तेरी ऐसी की तैसी, हट कोरोना तेरी ऐसी की अच्छा, तैसी। नाज़रीन अभी ये गाना आपको सुनाएंगे, इसी जगह पे कट करेंगे जहाँ पे, वहाँ पे आपको ये गाना सुनाएंगे, हट कोरोना तेरी ऐसी की तैसी। दरअसल ये खुद भी कोरोना के पेशेंट थे और घर में कैद और पाबंद, और बस ये जिस तरह के हालात थे हमारे, माशाल्लाह से हमारे मुल्क के जो हालात इस वक्त अभी चल रहे हैं उसके हिसाब से मतलब पता ही नहीं चला कि कब मैं भी पॉजिटिव हो गया। हालांकि इतना कभी लाइफ में पॉजिटिव नहीं हुआ, मैं कोरोना से पॉजिटिव हो गया। कोरोना से पॉजिटिव हो गया, वैसे पॉजिटिव नहीं है। नहीं यार, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज़ हुई कि इस दौर में पॉजिटिव को फोकियत नहीं मिली। जो पॉजिटिव हुआ उससे लोग डर गए, जो नेगेटिव हुआ उससे लोगों ने मोहब्बत कर ली। कितनी गलत बात है। एग्जैक्टली। अब मैंने जब मतलब अपने क्वारंटीन वाले टाइम में मैं जब था उसमें, जब मैंने यूट्यूब खोला, अच्छा, तो अब यूट्यूब में मैं ज़्यादातर जो देख रहा था मतलब कि मोस्टली तौर पे लोग डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें, फिर कितने लोग मुतासिर हो गए कोरोना की वजह से। कोरोना पेशेंट्स की तादाद जो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। फिर आप कहीं पे भी देख लें, मतलब कि हर मुल्क में यही हाल चल रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो गया एक मेरे मतलब कि एक इंडिविजुअल के लिए। सही है। तो हर इंसान फ्रस्ट्रेटेड था कि इसके साथ किया क्या जाए। अब जब मुझे क्वारंटीन में मैं जब किया, जब मेरा क्वारंटीन का टाइम शुरू हुआ, तो मैंने कहा कि ऐसे बैठे रहने से तो कुछ नहीं होना। मतलब कि मेरे अलावा भी ऐसे लोग हैं, मेहनत का शवाम है, लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और उनको तो इस तरीके से असर नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मतलब कि कुछ डिफरेंट लेकर आया जाए, क्योंकि मैं हमेशा से मेरा जो एक रहा है ना सोच, एक थॉट प्रोसेस जो मेरा रहा है, मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो डिफरेंट हो। लाइक आई वांट टू बी अ डिफरेंस मेकर, यू नो।
तो मैं एक डिफरेंस मेकर बनने की हैसियत से मैंने सोचा कि अब मैं कोरोना में हूँ, मुझे कोरोना हुआ है, तो क्यों ना इस पे एक गाना ही इसी हालत में होते हुए मैं बनाऊं। ठीक है। तो ये सोच जब मेरे अंदर डेवलप हुई, इसको मैंने फिर मजीद सोचा कि मैं इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूं, क्या करूं ऐसा। तो अब आपको शूटिंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आपको बड़े बड़े कैमरे चाहिए होते हैं, आपको लोग चाहिए होते हैं, प्रॉप्स चाहिए होते हैं, आपको लोकल आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, मतलब कि बेशक वो म्यूजिक की शूट हो या आप सिनेमा कोई बड़ी फिल्म बनाना चाह रहे हो। तो उस वक्त मेरे साथ मेरा एक अदद भाई था। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो भी क्वारंटीन हुआ था। अच्छा जी हाँ। तो आप लोग एक ही जगह पे दोनों इकट्ठे हो गए? जी फिर हाँ, जी हाँ। अच्छा। तो और भाई के साथ मैं था, और हमारे साथ वो सारी चीज़ें थी जो क्वारंटीन पेशेंट को एक चाहिए होती है, जो कोरोना पेशेंट के लिए ज़रूरी होती है। स्टीमर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास रखी हुई थी वहाँ पे, मेडिसिन वगैरह। तो मैंने सोचा कि एक क्वारंटीन टाइम को दिखाने के लिए एक आर्ट के थ्रू दिखाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब रियलिटी जो है वो यही है। तो उधर ही एक कमरे में बैठकर फिर मैंने कहा कि भाई के पास एक फ़ोन था, मैंने उससे कहा कि आप मेरी वीडियो बनाओ और मैं इस गाने को परफॉर्म करूँगा। मेरा ख्याल है हम देखने वालों को ये दिखा देते हैं वो जो इन्होंने गाना बनाया उस कमरे में बैठ के अकेले दोनों भाइयों ने। आइए पहले वो सुनते हैं। ये बहुत डर लिया इससे, अब इसको डराना है। जोगी, here we go. Listen up. Yeah. Ronaldo. हट करो ना तेरी ऐसी दी तैसी, तेरी ऐसी दी तैसी, हट हट करो ना तेरी ऐसी दी तैसी, तेरी ऐसी दी तैसी, हट हट करो ना तेरी ऐसी दी तैसी, तेरी ऐसी दी तैसी, हट हट करो ना तेरी ऐसी दी तैसी, तेरी ऐसी दी तैसी। क्वारंटाइन में मेरा भाई मेरे साथ, करना इम्यून सिस्टम फिट, पावे दिन हो या रात, लड़ रहे हम इससे, तुम भी लड़ो मेरे साथ। खाओ चेरी तरबूज या फिर आलू बुखारा, बस डर की वजह से ये बुखार तुम्हारा, इस डर को तुम आते और जीत दोबारा। डर डर भरे मन तो होते यहाँ सबके हैं, इस डर को जो मात दे वो जीत के निकलते हैं। ये सोच की वजह से है बुखार तुम्हारा, बस सोच से तू लड़ना बन नकारा। करारा करारा ये पत्ता सनम मक्खी का कावा, इसका पीले और टेंशन मकावा। तुझे हल मैं देता हूँ बस मेरी सुनता जा, इसको जिगर से तू मात दे और बस लड़ता जा। पढ़ 5 वक्त नमाज और तिलावत करता जा, बस अल्लाह के भरोसे तू आगे बढ़ता जा। हट करो ना तेरी ऐसी दी तैसी, तेरी ऐसी दी तैसी, हट हट करो ना तेरी ऐसी दी तैसी, तेरी ऐसी दी तैसी, हट हट करो ना तेरी ऐसी दी तैसी, तेरी ऐसी दी तैसी, हट हट करो ना तेरी ऐसी दी तैसी, तेरी ऐसी दी तैसी। नाज़रीन, आपने गाना सुना, इन्होंने ये कोरोना के मुतासिर होने के बाद बनाया। ये तो बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है। तो बाकी गाने भी इसी तरह ही आपके? जी अच्छा, आपने चैनल भी एक बनाया हुआ है अपना यूट्यूब, क्या नाम है, किस नाम से? वैसे तो हमजा जोगी के नाम से। अच्छा। जोगी की भी बहुत बड़ी एक दास्तां है वो। अच्छा। मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी भी डिटेल एक है। हमजा जो है, हमजा मेरा एक अपना नाम है। बिल्कुल। और जोगी मोस्टली लोग क्योंकि इसलिए मुझे कहते हैं कि मतलब कि मैं जब बड़े बड़े बाल रखने का मेरा हमेशा से बचपन से ही मेरा शौक था। मतलब कि मैं बचपन की भी पिक्चर अगर अपनी निकालूं, कोई 10 साल की या 13 साल की, 8 साल की, तो उसमें भी मेरे बड़े लंबे बाल हैं। हाँ, वो एक बचपन से ही एक शौक रहा है। अब यूनिवर्सिटी में जब मैं अपनी पढ़ाई मैंने जब स्टार्ट की, तो जितने भी मतलब कि मेरा हुलिया जो होता था वो एक दाढ़ी होती थी, जोगियों वाला था। जी हाँ, वो वक्त के साथ हमेशा से वो चेंज होता रहा है वो हुलिया मेरा। तो दोस्त वगैरह जितने भी थे उन्होंने मतलब कि देखा, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी जो बातें होती हैं, मतलब कि तुम कभी बाइस नहीं होते हो अपनी बातों में, तुम अपनी ही दुनिया में रहते हो। मतलब कि तुम्हारी अपनी एक दुनिया है, तुम्हारी अपनी एक सोच है और तुम उसी सोच में रहते हो। तो हम तुम्हें मतलब कि तुम एक जोगी टाइप के बंदे हो। अब जोगी टाइप का बंदा, ये जब मेरे पे एक आई ये बात, मैंने गूगल जाके जब मैंने किया, google.com पे मैंने लिखा जोगी, द पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। अच्छा। कि हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स इन सॉलिट्यूड। अब ये गूगल कह रहा है, मतलब कि अब सोसाइटी से आप
मतलब कि अलग हो के आप अपने ही एक ऐसे जोन में हो जिसमें आप नहीं चाहते कि कोई आपको आके मतलब कि तंग करे या छेड़े। ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है। जी। क्या किया जाए, ब्रेक ली जाए और उसके बाद हम मिलते हैं और फिर आपसे कश्मीर के गाने की बात करते हैं। एक और गाना भी आपका मैंने देखा। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए मुलाकात। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। वेलकम बैक नाज़रीन, मुलाकात में दोबारा खुश आमदीद। जोजी, ये बताइए यार, मुझे जोजी और जोगी में वो मैंने, क्योंकि हमने आपको बचपन में जोजी कहते थे तो लिहाजा मैं जोजी ही कह रहा हूँ। आपने कश्मीर पे एक बड़ा खूबसूरत सा गाना बनाया है जी, वो रिलीज़ कर दिया आपने, नहीं किया, उसकी क्या सूरत हाल है, चल रहा है वो? कश्मीर का मोस्टली जो लोग मतलब कि कश्मीर एक ऐसा इशू है जो कि जिसपे एक गाने से उस इशू को एड्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है। मतलब कि कश्मीर का जो इशू है उस पर अगर एक फीचर फिल्म भी बनाई जाए तो वो बहुत कम है, लेकिन मैंने तो फिर भी गाना बनाया था। अब मेरी मेरी सोच गाने की तरफ क्यों आई? वही सेम चीज़ कि जब बहुत ज़्यादा ये जब पुलवामा अटैक्स हो रहे थे, ये जब एक दौर चल रहा था पुलवामा अटैक्स का, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गई थी, मतलब कि पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। तो मैंने बस इतना ही सोचा कि इन सब चीज़ों को, इन फैक्ट्स को इकट्ठा करके एक विजुअल और एक आर्ट की सूरत में अगर सामने लाया जाए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा हो और देखने वाले को समझ आ रही हो कि क्या है, मैंने इसी सोच की तरफ गया और मैंने उस चीज़ को लाकर एक जगह पे रख दिया। ये भी नाज़रीन को दिखा देते हैं, ये भी क्या ख्याल है? आइए नाज़रीन वो गाना देखते हैं जो कश्मीर इशू पे इन्होंने बनाया है। इस मौजू पे आज लिखे लफ्जों का सर्जिकल स्ट्राइक होगा। आज पुलवामा का अफसाना बना, अश्लील खबरनामा ठोका पाकिस्तानियों पे फिर अपने कर्मों का कारनामा। पावे ट्रंप या ओबामा, मोदी का ये हुक्मनामा कहता बम मारो बम, कश्मीरी करो कम, कश्मीरी बोले सुबह शाम, मोदी कातिले की नाम, मोदी कातिले की नाम। पाक सरजमीन सबसे हसीन, रहमत से भरी मुकद्दस जमीन है ये पाक सरजमीन, सबसे रंगीन, शहीद के लहू की कुर्बानी से अजीम है ये पाक सरजमीन। पाक फौज पे यकीन, साथ रब्बे करीम, रऊफ और रहीम, डर तुमसे नहीं क्योंकि रब हमारा शारक से करीब, शारक से करीब। सिर्फ 40 जवानों का दुख तुम्हें लगा, उन 40 हजारों के दुखों का क्या, जिन्हें मार गिराया, सियासत को चमकाया, सियासत को चमका के उनको ढाल बनाया। रोज मीडिया पे आके तुम झूठ बताते, तुम झूठ बता के झूठी सिंपैथी कमाते, निहत्ते लोगों को तुम फिर मार गिराते, सियासत को चमकाते, सियासत को चमकाते। सिर्फ 40 जवानों का दुख तुम्हें लगा, उन APS के बच्चों के दुखों का क्या। आदिल मडार, आदिल मडार, जिसको बोला तुमने आतंकवादी हथियार, आखिर ऐसे कामों में ऐसा होगा तो सही, कश्मीरी का लहू भी अब खोलेगा सही। तुम 10 मारोगे तो एक खाओगे तो सही, कुल पोषण को अपनाने से कतराओगे तो सही। 6 सवालों के जवाबों का जवाब ही नहीं, उसे फांसी के फंदे से अब बचाओगे नहीं, उसे आलमी सजा से अब बचाओगे नहीं, तुम बचाओगे नहीं।
सही कौन गलत, कौन रॉन्ग कौन राइट, लिखे लफ्जों का हुआ आज सर्जिकल स्ट्राइक। कौन सही कौन गलत, कौन रॉन्ग कौन राइट, लिखे लफ्जों का हुआ आज सर्जिकल स्ट्राइक। कौन सही कौन गलत, कौन रॉन्ग कौन राइट, लिखे लफ्जों का हुआ आज सर्जिकल स्ट्राइक। कौन सही कौन गलत, कौन रॉन्ग कौन राइट, लिखे लफ्जों का हुआ आज सर्जिकल स्ट्राइक। टारगेट एलिमिनेटेड, मिशन अकम्प्लिश्ड, वेल डन। वैसे ये गाना बनाने का मकसद क्या था आपका? सॉरी मेजर, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस। लेकिन गाना आपने सुना। जी ये बताएं, और किस किस टॉपिक पे आप ये काम कर चुके हैं? सर मैं मोस्टली तौर पे जो सोशल इश्यूज हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिन पर मतलब एक जो लोग इक़्तिदार में और जो लोग इस वक्त जो इक़्तिदार संभाल के बैठे हुए हैं, अब आप इसकी बहुत सारे कनेक्शंस हैं आपस में मिलते जुलते कि मेरी सोच इस तरह की क्यों डेवलप हुई है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि लोग जो इक़्तिदार में बैठे हैं उन्होंने ऐसा कोई लाएअमल अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं बना। एक ऐसा लाएअमल नहीं बना कि आप ग्रास रूट लेवल तक जाकर आप देखें कि आपके मुल्क में जो छोटे तबके वाले इलाके हैं वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, वहाँ पर बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, वहाँ पर चोरी डकैती, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हो रहे। मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीज़न, एज अ इंडिविजुअल, मैं इतना जानता हूँ कि मुझे एक ओपिनियन अपनी रखनी है और मैं कुछ भी लिखने से पहले या कुछ भी शो करने से पहले मेरा ये होता है कि यार मैं अपनी एक ओपिनियन दे रहा हूँ। अब उस ओपिनियन को एक्सेप्ट करने वाला जो आगे कोई भी है वो किस तरीके से करता है वो उसके ऊपर है। अब रैप ही क्यों, रैप ही क्यों सर? हाँ, जिस सवाल ये है कि रैप ही क्यों। अब अगर हम पीछे जाएं तारीख अगर हम देखें तो रैप की शुरुआत जो 1970s से हुई थी, लैटिनो अमेरिकन ने ही की थी। उनकी मतलब हमेशा से हिप हॉप जो रहा है वो एक रिबेलियस एक रहा है, मतलब कि सिंबल एक रिबेलियस होने का एक सिंबल रहा है। अच्छा। और मेरी जो एक अंदर से एक अपनी एक सोल है, मेरी एक नेचर है, वो भी एक रिबेलियस टाइप की रही है। और मुझे याद पड़ता है कि मैं बचपन में मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं वो हाँ मतलब कि दूसरे तरह के म्यूज़िक को सुन के बड़े हुए हैं, जैसे कवाली हो गई और दूसरे टाइप के पॉप हो गया और बहुत सारे ऐसे जॉनराज हैं। अब मैंने रैप क्यों चूज़ किया? क्योंकि जब मैं बचपन में मैंने पहली म्यूज़िक वीडियो एक देखी, एक आर्टिस्ट है एमिनेम। अच्छा। बहुत मशहूर आर्टिस्ट है वो, उसके गाने का नाम है लव द वे यू लाई। अच्छा। आई फाइंड दैट एक्सप्रेशन वेरी परफेक्ट। मुझे वो एक्सप्रेशन, मुझे वो एक्सप्रेस करने का तरीका मुझे अच्छा लगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए मैंने रैप को चूज़ किया। अब चूज़ तो कर लिया, मैंने तो सोच लिया कि यार रैप एक जॉनरा है जिसको मैंने सुनना है म्यूज़िक में, लेकिन सिर्फ इसको सुनना है या नहीं इसका भी आगे फैसला करना था। सही। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, अपना मुताला मैंने अपना स्टार्ट किया। ठीक। तो इसका ओरिजिन फिर मैंने देखा कि इसका ओरिजिन किधर से आया है, उनकी कॉज क्या थी, उनकी रीजंस क्या थी, किन इश्यूज पर किन चीज़ों पर बेस थी। और जब उनकी कॉज और रीजंस का मुझे पता चला तो फिर मैं अपनी कॉज और रीजंस को ढूंढने लग गया। इस तरह से करते 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 मैं फिगर आउट किया मैंने कि करते करते मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कब लिखना शुरू कर दिया मैंने। और लिखने के साथ साथ फिर अब गाने। अच्छा, म्यूजिक भी आप अपना खुद ही वो मैनेज करते हैं या कोई दोस्त हैं आपके साथ? मेरे साथ म्यूजिक के डिपार्टमेंट का जो मेरे साथ मेरे जो को आर्टिस्ट हैं वो मेरे साथ काम भी करते हैं और मतलब कि वो म्यूजिक का सारा डिपार्टमेंट वो संभालते हैं। अच्छा। उसका नाम है मताशा। अच्छा, ये लड़की है कोई? नहीं लड़की। अच्छा, मैं तो ये समझा कि मताशा को खातून होंगे। दरअसल ये यूनिवर्सिटी फेलो हैं। अच्छा। मतलब कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ उधर ही है, वहाँ पे उनका डिपार्टमेंट दूसरा था। मेरा ख्याल है कोई और गाना सुनाया जाए। सही। कोई मोहब्बत की बात हो, कोई होप की बात हो, कोई तसल्ली की बात हो। बात डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा मैसेज जाए कि लोग जो है ना अपने अंदर हौसला पैदा कर सके। क्या सुनाएंगे? मैंने APS के बच्चों के लिए कुछ लिखा था। हाँ। और वो एक पोइट्री टाइप की एक चीज़ है, एक बच्चे की अपनी एक फरियाद है, मतलब ठीक है कि वो क्या सोचता है। तो आइए नाज़रीन वो सुनते हैं APS के बच्चों के हवाले से जो उनको तसल्ली, तशफ़ी या उनको हौसले की बात है। आइए सुनते हैं।
तुम शहीद हो, गाजी भी हो, मुस्तकबिल भी, माजी भी हो। शहादत मुझको थी मिली, सआदत मुझको थी मिली, करामत मेरे रब की हुई आमद ज़रबे अज़्ब की। गिनता था तारे अर्श के, फरिश्ता था मैं फर्श का, अब छोटा सा मैं तारा हूँ, फिरकों की दुनिया छोड़ आया हूँ। बच्चों को शऊर दे आया हूँ, उस डर को मात दे आया हूँ। जब छलनी छलनी करके मुझको खून से नहलाया था, दुनिया से रुखसत होते होते मेरे रब ने मुझको बहलाया था। तख्लीक करदा मिट्टी को मेरे रब ने यूं आजमाया था, दहशत गर्दों की दहशतों को खाक में मिलाया था। मैं बेटा हूँ उस माँ का जो दुश्मन की दहशत से ना डरे, जो एक तारे को खोकर दूसरा तारा आगे करे। न दहशत रही न वहशत रही, ये कौम उठ गई ये कौम जा गई। अब डरना नहीं है लड़ना है बस, इन सबको रद्द करना है बस। जगना है बस जगना है बस, इनको रोशन करना है बस, इनको रोशन करना है बस, इनको रोशन करना है। नाज़रीन, गाना आपने सुना जो जी, ये तो बहुत खूबसूरत गाना था। मुझे ये बताएं, कोई नया एल्बम, कोई नई चीज़ कब तक दोबारा सामने आ रही है? अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अभी हमने पूरी एक कम्युनिटी हम बना रहे हैं मिलके सारे, मतलब जितने भी अंडरग्राउंड रैपर्स हैं हमारे इस्लामाबाद डिवीज़न के अंदर, इस्लामाबाद पिंडी में। क्योंकि आप देखेंगे कि रैप जो है आहिस्ता आहिस्ता से अपनी एक शिद्दत पकड़ रहा है। तो इसीलिए अब हमारा ये अब एक हमने सोचा हुआ है कि हम रैप को लेके कैसे चलना है हमें। तो अब आगे कुछ फीचर्स हैं जो कि मैंने करने आगे, मतलब कि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं आगे इनके साथ करने। कोई फिल्म वगैरह में भी काम करने का शौक है? जी, ये कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई स्टेज? मैं बतौर एज अ चाइल्ड स्टार काम कर भी चुका हूँ बचपन में। अच्छा। जी हाँ, खुदा की बस्ती में पीटीवी पे चला था एक ड्रामा। अच्छा। और भी बहुत सारे छोटे मोटे रोल थे मैंने किए हैं बचपन। बाकी ये कि फिल्म की जहाँ तक बात है, फिल्म वो तो लेजेंड है जिनका मैं नाम लेने लगा हूँ, देते हुए भी डर लगता है। तो सैयद नूर साहब हैं। अच्छा। वो आए थे, मतलब कि उन्होंने मुझे आकर हमारे घर पे खाने पे बुलाया था अबू ने। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र की थी। अच्छा जी हाँ। चलिए ठीक है, कामयाबी है आपके कदम चूमे। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। नाज़रीन, हमारे अहद के बच्चे जो हैं वो इसलिए भी कामयाबियों की तरफ जल्दी रवां दवां हो गए हैं कि इनके पास आज सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं। टेक्नोलॉजी को ये ख़ुद समझते हैं। आज का प्रोग्राम मुख्तलिफ था, अलग से देखा होगा और अलग से महसूस कीजिएगा कि हमने इन बच्चों को साथ लेके चलना है। देखते रहिए मुलाकात। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।